आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कितने ही इलेक्शन हो जाएं, सोच नहीं बदलेगी तो नहीं आएगी तब्दीली। सियासत अवाम के दिलों को जीतने के लिए करनी चाहिए। नागपुर में बीआरएस के कौमी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट में आईटी टावर का किया इफ्तिताह। कहा, सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर सनतें कायम करके दी जाएगी तरक्की। वजीर बहबूद ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौड़ के पांव में छाले पड़ गए। केसीआर के तीसरी मर्तबा वजीर आला बनने के बाद चप्पल पहनने का किया आज़्म। तेलंगाना हुकूमत गांधी जी के ख्वाब के मुताबिक देही तरक्की प्रोग्राम का किया आगाज। जिला वरंगल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने की शिरकत। सफाई वर्कर्स को पेश की तहनीयत। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 17 जून तक शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 17 जून को चौथे कौमी आबी अवार्ड्स करेंगे तकसीम। फहरिस्त में तेलंगाना के भद्राद्री जिला समेत दीगर रियासतों के नाम शामिल। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के कौमी सरबराह वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने कहा कि मुल्क में अब तब्दीली का वक्त आ गया है। केसीआर ने कहा कि अगर सोचने का अंदाज नहीं बदला तो चाहे जितने भी इलेक्शन हो जाएं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। केसीआर ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीआरएस पार्टी के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए यह बात कही। बीआरएस सरबराह ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क बेमकसद बेसमत कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह सोचकर डर लगता है, आबादी के लिहाज से हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मकसद मुल्क में इलेक्शन जीतना बन गया है। मुल्क इंतखाबी सियासत में उलझा हुआ है। हर इलेक्शन में लीडरों को नहीं, अवाम को जीतना चाहिए। अवाम इलेक्शन जीत गए तो मुआशरा बदल जाएगा। केसीआर ने कहा कि लोग चांद और सितारे नहीं मांग रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मुल्क की नंबर 1 रियासत है, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हर 8 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। आजादी के बाद भी अवाम की हालत नहीं बदली। महाराष्ट्र की बात को एक तरफ रख दें, कौमी राजधानी दिल्ली में भी यही सूरत हाल है, जो गंगा और जमुना का डेल्टा इलाका है। केसीआर ने कहा कि दिल्ली में न सिर्फ पीने का पानी है, बल्कि बिजली की भी कमी है। उन्होंने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में कई पार्टियों के वज़ीर आला ने वादा किया। उन्होंने कहा कि किसी वजीर आला ने इस रियासत के हालात नहीं बदले। सियासत अवाम के दिलों को जीतने के लिए करनी चाहिए। कर्नाटक के हालिया इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, लेकिन जब हालात ही न बदलें तो जीतने का क्या फायदा। हमारे मुल्क में दलितों की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जब तक एससीज के हालात नहीं बदलेंगे, कौम तरक्की नहीं करेगी। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात इस बीच में हमें बहुत सताता है। मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों से, कई बुद्धिजीवियों से, कई लोगों से मैंने पूछा है, कई वरिष्ठ नेताओं से, आज हमारा भारत का लक्ष्य क्या है? भारत देश का कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो गया है और भटक रहा है?
हम कोई भी इसका जवाब देने के लायक नहीं रहे। और एक बार सोचिए मन लगा के, बिना लक्ष्य के समाज, बिना लक्ष्य के देश कहां पहुंचते हैं, इसका अंजाम क्या होता है। गहरा मन से अगर सोचे तो डर लग जाता है। हमारा आबादी इतनी बड़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश चाइना को भी हम पार कर गए। नंबर 1 देश है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के ऊपर, इनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। अब एक शब्द में कहना है तो भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। ये चुनाव की जीत हार के चक्कर में हम लोग गुमराह हो रहे, भारत, पूरे भारत। अभी एक बात है, अभी अभी कर्नाटक राज्य में सत्ता बदल हुआ है। वहां भाजपा हार गया है, कांग्रेस आ गया है। आप मन लगा के देखो, कोई परिवर्तन आने वाला है? आप लोगों को कोई आशा है? सही लोकतंत्र में, सही लोकशाही में होना यह है, जीत पार्टियों की, नेताओं की, जीत चेहरों की नहीं होनी चाहिए। जीत हर इलेक्शन के बाद जनता की होनी चाहिए। जब जनता जीतने लगेंगे तो सारे चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 50% लोग, यानी कि 42% इस देश में किसान हैं। उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% है, जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता है और अच्छा सुकून से रहते हैं। इतना बड़ा लाट, यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में? शर्म की बात है। 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहां ज्यादा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है। यहां से इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे। वहां किसी ने कहा, भाई यहां पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा, अकोला में कौन सा बेहतर है? अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। शोलापुर वाले कह रहे हैं 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में? पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में? 75 साल की आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है। मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है, 75 साल के आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कहीं हमारे दोस्तों का रियासती हुकूमत आईटी को दूसरे दर्जे के शहरों तक फैलाने और मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। रियासती वजीर के तारक राव ने वजीर सेहत हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट के मुजफ्फराबाद में नागोलबंडा में कौमी शाहरा से मुत्तसिल तामीर करदा आईटी टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर तारक राव ने कहा कि क्या हमने कभी ख्वाब देखा था कि सिद्दीपेट में आईटी हब आएगा? अगर रियासत नहीं आती
तो क्या सिद्दीपेट जिला बनता था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट की मजबूत बुनियाद रखी। सिद्दीपेट तेलंगाना के लिए लाइफलाइन है। आईटी टावर के आगाज से सिद्दीपेट में 1500 अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर सनतें कायम करके उसे तरक्की दी जाएगी। केटीआर ने कहा कि आईटी टावर के इफ्तिताह के दिन ही कंपनियां आईं और नौकरियों की पेशकश की, जो एक खुशाइन बात है। केटीआर ने कहा कि हम मजीद फंड्स की मंजूरी देकर आईटी हब को वसअत देंगे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि सिद्दीपेट में टी हब कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब रियासत की तश्कील अमल में आई थी, रियासत तेलंगाना में आईटी की बरामदात सिर्फ 56,000 करोड़ रुपए थी। आज आईटी की बरामदात 2,41,000 करोड़ तक पहुंच गई है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना मॉडल का मतलब है जामे, मरबूत और मुतवाजन तरक्की। तेलंगाना में जिसकी 3% देही आबादी है, 30% अवार्ड हासिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हरितहारम के जरिए रियासत में सरसब्जी और शादाबी को 7.7% तक बढ़ा दिया है। అక్కడ కబేలా నుంచి ఇప్పుడు ఐటీ హబ్ 63 కోట్లతోని మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అద్భుతంగా కట్టుకున్న ఐటీ హబ్ ఈ రోజు సిద్దిపేటలో ఆవిష్కరించుకున్నాం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడికి పోయినా చెప్తా ఉన్నా, ఏంటిది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ మోడల్ అంటే అని అడిగితే మిత్రులు వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ మోడల్ అంటే ఏంది అంటే, తెలంగాణ మోడల్ అంటే సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి తెలంగాణ మోడల్ అని నేను చెప్తా ఉంటా. సమగ్ర అంటే హోలిస్టిక్, కంప్లీట్ గా సమగ్ర ఆలోచనతో. సమీకృత అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ థింకింగ్ తో. అదే విధంగా సమతుల్య అంటే బ్యాలెన్స్ తో. సమ్మిళిత అంటే ఇంక్లూసివ్ గా. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, ఒకవైపు మా ఆరెకటిక సోదరులు కానీ, ఇంకోవైపు క్షేత్రంలో ఉండే మరి ఆ మాంసం అమ్ముకునే మాంసం అమ్మకదారులు కానీ, వారి కోసం శాస్త్రీయంగా, ఆధునికంగా, పర్యావరణ కాలుష్యం లేకుండా, ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బకు తినకుండా అక్కడ స్లాటర్ హౌస్ కట్టినా, ఇటువైపు పిల్లల కోసం ఐటీ హబ్ కట్టినా, ఈ రెండింటినీ ఒకటే రోజు ఆవిష్కరించిన ఘనత మీ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారికి దక్కుతుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ నిజంగా కూడా సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే, తెలంగాణలో ఒకవైపు వ్యవసాయ రంగం దూసుకొని పోతా ఉంది, మరొక వైపు ఐటీ ఎగుమతులు కూడా దూసుకొని పోతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఎదురుగా పైకి తీసుకొని పోయి హరీష్ రావు గారు ఈ ఐటీ హబ్ నుంచి ఎదురుగా ఉండే 500 ఎకరాల్లో ఉన్న ఆ అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ ఏదైతే కోమటి బండ ఉన్నదో దాన్ని చూపెడతా ఉన్నారు. అంటే ఒకవైపేమో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి, ఇంకోవైపు పర్యావరణం కూడా ఒకే కాలంలో, ఏకకాలంలో సమతుల్యతతో ముందుకు పోతా ఉంది. ఒకవైపు పల్లె ప్రగతి రూపంలో 3% కంటే తక్కువ జనాభా ఈ దేశంలో ఉన్న తెలంగాణ 30% అవార్డులు, జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు కొడుతున్నది. అదేవిధంగా ఒకవైపు పంచాయతీ అవార్డులు, ఇంకొక వైపు పట్టణ ప్రగతి ద్వారా దేశంలోనే అత్యధిక స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తూ ఉన్నాయి. పల్లెలు, పట్టణాలు, వ్యవసాయము, ఐటీ, అభివృద్ధి, సంక్షేమం. वजीर बहबूद क़वातीर अतफाल सत्यवती राठौड़ के पांव में छाले पड़ गए हैं, जिन्होंने यह अज़्म किया कि वो चंद्रशेखर राव के रियासत के तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बनने के बाद ही अपने पांव में चप्पल पहनेंगी। अपने इस अज़्म के साथ ही उन्होंने बगैर चप्पल के चलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला उनका अपना है। हाल ही में मुल्क जिला परिषद के चेयरमैन जगदीश की आखिरी रसूमात में भी वो नंगे पांव ही शरीक हुई थी। उन्होंने 3 किलोमीटर तक नंगे पांव 3 किलोमीटर का सफर तय किया। 2 रोज कबल उन्होंने के समुद्रम इलाके में मुनक्किदा तकरीब में बगैर चप्पल की शिरकत की, जिसके नतीजे में उनके पांव में छाले पड़ गए। महबूबाबाद में अपने कैंप ऑफिस में उन्होंने वाज़ेह किया था कि अगर छाले पड़ भी जाएं तो वो इस वक्त तक चप्पल नहीं पहनेंगी जब तक उनका अज़्म पूरा नहीं हो जाता। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कल्लूर देहात में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने सफाई वर्कर्स को जो हर रोज गांव की सफाई करते हैं शॉल पोशी की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना रियासत एक मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ भी तरक्याती काम किए जाएं, सबसे पहले करने वाली तेलंगाना रियासत है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिहाज से ये अब 2014 के मुकाबले ज्यादा तरक्की
तरक्की याफ्ता है और केसीआर ने कई फलाही स्कीमात को मुतारिफ करवाया है जिससे अवाम की हालत में सुधार पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां रईतु बंधु, रईतु बीमा और बीडी वर्कर्स को पेंशन जैसी स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि हम वजीर आला केसीआर की ज़ेर-ए-क़यादत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत अब तक 13,16,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को 1,01,16 रुपये फीकस अदा कर चुके हैं। महबूबनगर जिले के देवरकदरा मंडल के बसवापल्ली देहात में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर देवरकदरा रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां रियासत के तमाम गांवों को ODF प्लस गांव करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर, ट्राली और टैंकर मौजूद हैं। रियासत तेलंगाना के हर गांव की पंचायत में नर्सरी, गांव प्रकृति वनम, एवेन्यू, प्लांटेशन, डंपिंग यार्ड्स, वाईकुंठा धमम कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर को साफ व शफाफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और बाकायदगी से हर माह पंचायतों को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। हैदराबाद शहर के बोराबंडा इंद्रनगर में वाक़े टाइटान स्कूल के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद शोएब और स्कूल के प्रिंसिपल मीर फारूक अली ने 1.5 माह की छुट्टियों के बाद स्कूलों की दोबारा कुशादगी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने रियासत में स्कूलों की कुशादगी पर हुकूमत तेलंगाना, खासतौर पर वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों में तालीम का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद तलबा स्कूल आ रहे हैं। उन्होंने औलिया तलबा पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो बढ़ चढ़ कर तालीम में हिस्सा ले सकें और पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी से अपील की कि वो हमेशा दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करें ताकि तलबा को मेयारी तालीम दी जा सके। उन्होंने तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के इक़दाम पर भी जोर दिया। एंड टॉक के ज़रिए से पहले पढ़ाया जाता था। अब जो है चूँकि मॉडर्न ज़माने का रिक्वायरमेंट है कि बच्चों को चॉक एंड टॉक के साथ साथ जो है बच्चों को ऑडियो विजुअल एड और टीवी के ज़रिए से भी उनको जो है पढ़ाया जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट जो फ़िक्र के साथ जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग कोऑपरेट करेंगे बोल के हम पेरेंट्स उम्मीद कर से यही ख्वाहिश करते हैं कि आप अपने की बात है कि हमारे तेलंगाना सरकार गवर्नमेंट जो केसीआर साहब के अंडर में चल रहा है, बच्चों के ख़ास करके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के फलाह व बहबूदी और उनकी तालीमी तरक्की के लिए पूरे तेलंगाना में जो है रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए हैं। और इससे जो है जो बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हो जाते थे वो जो है और जिनके पास में बुनियादी सहूलियतें नहीं होती थी, मतलब कि घर में किराए का घर होता था, बच्चों को उनके पेरेंट्स जो है किराए के घर में गुजारा हो रहा है और वो बच्चों को जो है बेसिक मतलब न्यूट्रिशन जैसे अच्छी खाने की सहूलियत भी, बच्चे जो पिछड़े हुए हैं ऐसे बच्चों को उनके तरक्की के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाया है कि रेसिडेंशियल स्कूल कायम किया जाए। पिछले कई सालों से जो है रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। इससे वो बच्चे जो स्लम में ख़ास करके हैं वो बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम उसके लिए तेलंगाना सरकार को मुबारकबाद देते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है कि उसके भी हमारे जो चैलेंजेस हैं वो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जैसे, और हमारे जो ख़ास करके जो बिजली का जो है कमर्शियल, हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, एक नोबल कॉज के तहत काम कर रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का तेलंगाना हज कमेटी से आजमीन के काफिले जो हज हाउस से बसेस के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुए, मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही ने झंडी दिखाकर तलबी की गूंज में उन्हें विदा किया। इस मौके पर आजमीन के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब विदा करने के लिए पहुंचे थे। इनमें बड़े जज्बाती मनाजिर देखे गए, जिनकी आंखों में आंसू रमा थे। आजमीन की रवानगी से कबल मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने खिताब किया और कहा कि काबिल मुबारकबाद है आजमीन जिन्हें रब काबा ने हज जैसी अजीम इबादत के लिए चुन लिया है और इस इबादत की अदायगी के लिए आसानियां भी फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम पे
आलम इस्लाम भर से जिन्होंने हज का इरादा किया, जिसमें मर्द ख्वातीन, बड़े बूढ़े, नौजवान, कमसिन हैं, वो काबतुल्लाह पहुंचकर इस फरीजे को इन्हवा की व दिलजोई से अदा कर रहे हैं। हरम पाक में उनका मुज्तमा होना मिली वहदत, क़ुव्वत, मसावत और भाईचारगी का दर्ज देता है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को चाहिए कि हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार के साथ दुआओं का एहतमाम करें। ये दुआएं अपनी ज़ात, बाल बच्चों, वालिदैन, रिश्तेदारों के अलावा मुल्क और आलम इस्लाम के लिए हो। उन्होंने कहा कि आज़मीन का एक ही लिबास में मनासिक की अदायगी और अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में क़ियाम करना मैदान हश्र की याद ताज़ा करवाता है। मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी ने कहा कि हज की फर्जियत 9 हिजरी में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में सहाबा इकराम के जम्मे गफीर के साथ हज अदा किया। हज जो कि एक मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, बार बार हज करना नफिल हज कहलाएगा। जो आज़िम हज की अदायगी में पाकिज़गी, हलाल ज़राए और दिलजोई और सब्र को शामिल रखेगा तो रब इसकी इबादत को आसान भी करेगा और कबूल भी फरमाएगा। यह इबादत उसके हक में ऐसा होगी जैसा कि उसने अभी अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हज का इज्तिमा मुसलमानों को इत्तेहाद मिल्ली की याद दिलवाया है और इस इबादत के दौरान सब्र, तहम्मुल, ज़बान पर काबू, गुस्से पर ज़ब्त के साथ एक दूसरे की मदद और हमदर्दी का मुजाहरा किया करें। उन्होंने आदाब ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रोशनी डाली और कहा कि आज़मीन को चाहिए कि जब शहर मदीना पहुंचे तो अपने आप को और लिबास को पाक साफ रखें, खुशबू लगाएं, ज़बान पर दुरूद सलाम हो। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल किया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसने दरअसल मुझसे मुलाकात की। मदीना शरीफ में जब तक रहें पाक व सफाई का ख्याल रखें, मुक़ामत मुक़द्दसा की ज़ियारत का एहतमाम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़मीन जब तक हरमैन शरीफैन में रहे तस्वीर कशी से अपने आप को दूर रखें, खासतौर पर सोशल मीडिया और दीगर उमूर से बचें। जनाब मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी तेलंगाना ने आज़मीन हज को सऊदी हुकूमत मक्का और मदीना में जो इंतजाम किए गए उससे वाकिफ करवाया और कहा कि आज़मीन सफर के दौरान अपने दस्तावेजात और रकम की हिफाजत करें। इस मौके पर कारी सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी की क़िरात कलाम पाक और नाते शरीफ से प्रोग्राम का आगाज हुआ। मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, मोहम्मद फारूक, सैयद इरफानुल हक, मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद, अहमद हुसैन, मौज़ीज़ अराकीन हज कमेटी तेलंगाना, मोहम्मद इरफान शरीफ, असिस्टेंट सेक्रेटरी तेलंगाना हज कमेटी, मोहम्मद हबीब और दूसरे मौजूद थे। हाजी साहिबान को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को चुनकर मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात ये, कोल्ड नाट लोग जो है एहतियात बरती जी, आप लोग रख के ले जा सकते हैं। आज वर्ल्ड में जो है ना कितने लोग दे रहा है अपने को, और नमाज में भी जल्दबाजी मत करिए, आप लोग नमाज सुकून से पढ़िए, क्योंकि अपन लोग दावत में गए तो कितना तैयारी से जाते हैं अपन जाके। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए 450 आज़मीन हज जुमेरात को हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से शमशाबाद एयरपोर्ट से 3 मुख्तलिफ परवाजों के साथ रवाना हुए। ताल 3750 आज़मीन जिद्दा पहुंच गए हैं। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IFS शफीउल्लाह, ईओ इरफान शरीफ, हज कमेटी के मेंबरान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, मेंबर सैयद इरफानुल हक और दीगर मेंबरान हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिलों को झंडी दिखाई। हाजी साहिबान को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को चुनकर वहाँ बुलाया है, क्योंकि आप लोग अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। मैं बार बार आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात यह है कि आप लोग पासपोर्ट का ख्याल रखिए, पासपोर्ट हिफाजत से रखिए और बोर्डिंग पास है, और वहाँ पर भी जो है कोल्ड नाट कोल्ड बोल के पानी भी रहता, नाट कोल्ड का पानी पीना, नॉर्मल पानी, क्योंकि ठंडा पानी या जूस या अगर आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें खाए तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर। तो वो हिसाब से आप लोग जो है कहते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कायद और पैमाना नहीं होता। मौजूदा दौर में जहां दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए उम्र का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद लोग ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटी या फिर करस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए डिग्रियां हासिल करने की सही मुसलसल में मसरूफ है, वहीं अजीज दकन कादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी साहब चिश्ती साबरी ने उम्र का तवील हिस्सा गुजारने वाले अपने मुरीदीन और मुत्तक़ीदीन के लिए तालीम बालिगान के तहत मदरसा सुफ़ा चबूतरा के जरिए उन्हें इल्म दीन, खासतौर पर तजवीद के साथ कुरान पढ़ने के लिए एक अजीम मौका फराहम कर
करते हुए दुनिया की मसरूफियात में मगन रहने वालों को यह पैगाम दिया है कि बहैसियत मुसलमान हमने अपने असल मकसद को फरामोश कर दिया है। मौजूदा हालात में जहां कुरान करीम और साहिब कुरान के इरशादात को लेकर जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, उसका इजाला और दीगर अपनाए वतन को कुरानी तालीमात के हकीकी मफहूम से वाकिफ करवाने और अपने घरों में कुरान फहमी को आम करने की जरूरत है। इसी मकसद के पेश नजर हजरत हाफिज साहब दामद बरकातुहू ने खानकाह चिश्तिया साबरिया हुसैनिया के तहत अलकापुर कोहिनूर कॉलोनी में इस अजीम मिशन का आगाज किया है, जहां दर्जनों मुरीदीन और मुतखदीन अपने पीर मुर्शिद से इक्तसाब फैज हासिल कर रहे हैं। अगरचे के इन क्लासेस का गुज़िश्ता 5 माह से सिलसिला जारी है, लेकिन तलबा की बड़ी तादाद के पेश नजर शाफी मंजिल में वाक़ वसी कादरिया हाल में तलबा की मुंतकिली अमल में आई और इस ज़िमन में कादरिया हाल का हजरत हाफिज साहब की ज़ेर निगरानी मुरीद बासफा हजरत हाफिज साहब मिर्जा सोहेल बेग चिश्ती के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जबकि उन्हें काबतुल्लाह शरीफ के मॉडल पर मबनी कुरान मजीद का तोहफा दिया गया और गुलपुशी की गई। इस इफ्तिताही तकरीब का क़िरात कलाम पाक से आगाज हुआ। हाफिज कारी अब्दुल बारी साहब ने क़िरात कलाम पाक पेश की, जबकि आरिफ कमाल चिश्ती साबरी और मुजीब चिश्ती साबरी की भी गुलपोशी अमल में आई। इस क्लास की खुसूसियत यह है कि तलबा को बैठने के लिए आरामदा नशिस्तें फराहम की गई हैं। क्लास को देखने के बाद यह महसूस नहीं होता कि यह अरबी कायदा या नाजिरा की क्लासेस हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मौलवी आलिम फाजिल की क्लासेस चल रही हैं। दरअसल ये मदरसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खास चबूतरा सुफ़ा के नाम से मौसूम किया गया है। कादरिया हाल की इफ्तिताही तकरीब में निजामुद्दीन चिश्ती साबरी, खलील चिश्ती साबरी, जावेद चिश्ती साबरी, अजमल चिश्ती साबरी, अली चिश्ती साबरी, रईस चिश्ती साबरी और दीगर मुरीदीन और मुतक़दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मदरसे सुफ़ा चबूतरा का के तलबा का यह एहसास है कि आज के दौर में जहां मादा परस्ती का दौर दौरा है, हज़रत हाफिज़ साहब जो इंतहाई मसरूफ तरीन शख्सियत हैं, जो हर आन अपने मुरीदीन की ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह पर तवज्जो मरकूज करते हैं, की जानिब से हमारे लिए इस तरह के कुरानी क्लासेस इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिसके लिए हम हज़रत हाफिज़ साहब के मशकूर हैं और उनके हक में दुआ गो भी हैं। जिले मेडचल के गटकेसर में आबकारी पुलिस ने गोवा से गैर कानूनी शराब की मुंतकली करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर जिले का हरिकिशन गोवा में बार चलाता है। वो शराब की खाली बोतलों का कारोबार करता है। उसने खाली बोतलों में भरी हुई शराब गोवा से खरीदी और उसे सिद्दीपेट के घर में रखा। हरिकृष्णा गौड़ ड्राइवर श्रीधर को पुलिस ने 2 व्हीलर पर शराब की मुंतकली पर गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद अहम मुलजिम हरिकृष्णा को 3 दीगर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उनके पास से 12 लाख रुपये, नकद 2 कारें, 1 DCM और 521 शराब की बोतलें जब्त की गई। शहराबाद के PVNR एक्सप्रेस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 215 के करीब पेश आया, जिसके साथ ही इस मसरूफ तरीन एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई और सुबह में दफातर के साथ साथ दीगर कामों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कार के आगे और पीछे दूसरी गाड़ियां न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस कार के उलट जाने के साथ ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए, जिन्होंने इन जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस हादसे की शिकार कार को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मेहदीपट्टनम से शमशाबाद जाने के दौरान पेश आया। जख्मियों की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात की जांच कर रही है कि क्या गाड़ी में सवार अफराद हालत नशा में तो नहीं थे। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हरमकुंडा में कई मुकामात पर जुमा और हफ्ते को शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि गुज़िश्ता रोज चंद मुकामात पर दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आजम तरीन दर्जात 42.8 डिग्री सेल्सियस भद्राचलम में दर्ज किया गया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबे हयात में खवातीन को बराबरी की हिस्सा देकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। खासतौर पर पर्दापोश मुस्लिम खवातीन को मुख्तलिफ दराजात मुकामी में तरजीह बुनियादों पर ओहदे देकर हिम्मत अफजाई की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उज़्मा नूरैन इमरान, काउंसलर वार्ड नंबर 17, म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ हुजूराबाद, जिला करीमनगर ने यहाँ मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद टाउन में तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर गरिमा अग्रवाल, सदर बल्दिया जी राधिका, एससी कॉर्पोरेशन के सदर बंडा श्रीनिवास, म्यूनसिपल चेयरमैन जमी कुंटा टी राजेश्वर राव और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। अपने खिताब में उज़्मा नूरैन इमरान ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।